Hello students, welcome to all of you in my accountancy class for class 12. In this video we are going to discuss the accounting treatment, or you can say journal entries of dissolution of a partnership firm. स्टूडेंट्स, हम जब डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म्स को पढ़ रहे हैं और हमें जर्नल एंट्री के बारे में जानना है कि कैसे जर्नल एंट्री करनी है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चूँकि ये जर्नल एंट्रीज़ थोड़ी लंबी हैं और इसको ऐसे ही हमें समझाना पड़ेगा, सो मैं आप लोगों को ऐसे समझा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग से देखते हैं कि जब भी हम अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो सबसे पहला प्रोसीजर देखिए रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट भी बता दिया है। फिर उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय हमें कुछ जर्नल एंट्रीज़ के बारे में जानकारी लेनी होती है, समझनी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। आप जानते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स को बेचा जाता है और सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। तो जब भी हम सारे एसेट्स को बेचते हैं, देखिए तो यहाँ पे जब हम एसेट्स अकाउंट को क्लोज करते हैं तो यहाँ पे एंट्री पास होती है रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। जितने भी तरह के एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स को बेचेंगे और उससे जो पैसा मिलता है उसको हम रखते हैं अपने लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए। तो उसके लिए एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जितनी एसेट्स दी रहेंगी उन सारी एसेट्स को आप लिखेंगे कि कितने रुपए में उसकी बिक्री हुई है। इसके साथ ही साथ आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ सच प्रोविजंस। कुछ प्रोविजंस भी किए जाते हैं अकाउंट बनाते समय, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है और मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट है। उसके साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है। ये जितने भी तरह के प्रोविजंस हैं, अगर ये हमें ट्रीट करना हो तो इन सबको डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। जैसे यहाँ एंट्री आपके स्क्रीन पे दिख रही है कि प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट डी आर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट डी आर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन सभी प्रोविजंस को भी हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं और इस तरह से सारे एसेट्स हमारे ट्रीट हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है लाइबिलिटीज़ की। तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ का हमने पेमेंट किया है उसकी एंट्री है सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफ़र टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन। सारी लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद उनका जो भी पेमेंट होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हमको करना होता है। जितने भी तरह की लाइबिलिटीज़ हैं सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हम इस तरह से करते हैं। जैसे यहाँ पे सन्ड्री लाइबिलिटीज़ लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में जो भी लाइबिलिटी लिखी होगी आप उस लाइबिलिटी को लिखेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है ये पहले भी बताया जा चुका है, एक बार फिर मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब एक ऐसा रिजर्व जो हमने वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए बना रखा है। जब हमें बिज़नेस में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो हम उसमें से कुछ पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम के एक रिजर्व फंड में डाल देते हैं, ताकि कभी भी अगर हमें हमारे वर्कर्स को किसी भी तरह की दुर्घटना का सामना करना पड़ता है या बिज़नेस को हम अपने वर्कर्स को कंपनसेशन देना पड़ता है तो उस समय ये रिजर्व काम आता है। रिजर्व है, इसका मतलब कि इसमें पैसा रखा जाता है। इसके बारे में इसके कुछ ट्रीटमेंट हैं, जैसे इसके कई केसेज हैं। पहला केस है इन केस देयर इज़ नो लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ऐसा होता है कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना तो लिया है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई भी पैसा हमें नहीं चुकाना है, तो उस केस में क्या होता है, सच अ केस द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सारा पैसा चूँकि पार्टनर्स की कमाई हुई संपत्ति का है तो उसको हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरा केस है कि इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज़ लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ऐसा होता है कि जो लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वो जो भी अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन का उससे कम होती है। जैसे कि मान लीजिए, ये बुक का उदाहरण छोड़िए, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो 20,000 का है और लाइबिलिटी उसकी 10,000 की, तो 10,000 की लाइबिलिटी चुका देते हैं और बाकी जो पैसा बचता है उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इसके एग्जांपल को भी देख लीजिए कि
यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या किया गया है, 20,000 डाला गया है, रियलाइजेशन अकाउंट में 8,000 भेजा गया है और 12,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजा गया है। तीसरा केस का, इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ऐसा होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जितना पैसा है उतने बराबर की लाइबिलिटी भी है, यानी उतने का हमें कंपनसेशन देना है, तो हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र कर देते हैं और सारी लाइबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं। अगला केस है, इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज़ मोर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ऐसा भी पॉसिबल है कि जब वर्कमैन कंपनसेशन में जो भी अमाउंट आता है वो उतना नहीं होता है जितना उसके ऊपर लाइबिलिटी होती है। तो इसका देखिए ट्रीटमेंट क्या है कि द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड लाइबिलिटी फॉर क्लेम द जनरल एंड जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे 20,000 का है और लाइबिलिटी यहाँ पे 25,000 की है, तो हम क्या करते हैं, टोटल जो अमाउंट होता है उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी जो भी पैसा है उसको वर्कमैन कंपनसेशन से निकाल करके उसकी लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे, जो बचा हुआ अमाउंट है उसको बाद में हम डील करेंगे। तो ये जो हमारा ट्रीटमेंट था वो वर्कमैन कंपनसेशन से रिजर्व से रिलेटेड था। इसके बाद हम एंट्रीज़ फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की बात करेंगे कि जब एसेट्स जो होती हैं वो कैश के बदले बेची जाती हैं तो लिखा जाता है एंट्रीज़ फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। तो कैश एंड बैंक अकाउंट जी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि जब भी हम उसको बेचते हैं तो एसेट्स को, तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। और जब भी कोई एसेट, जैसा कि मैंने रियलाइजेशन के फॉर्मेट में आपको बता रखा है कि जब भी कोई एसेट किसी पार्टनर के द्वारा ली जाती है तो लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर बाई ए पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर किसी एसेट को ले लेता है तो उस एसेट को डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। अगली एंट्री हमारी है एंट्रीज ऑफ पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। जब भी हम कभी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हमें करना होता है, यानी ये कह लीजिए कि वो रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, उसका पेमेंट हमें करना है, तो हम जर्नल एंट्री करते हैं कि व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड इन कैश। अगर लाइबिलिटी जो हमारी है वो कैश के फॉर्म में पेड की जाती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश एंड बैंक अकाउंट, यहाँ पर रियलाइजेशन को डेबिट किया जाता है। एंड व्हेन एनी पार्टनर एग्रीज टू टेक ओवर द सेम लाइबिलिटी, अगर कोई पार्टनर चाहता है कि उस लाइबिलिटी को ले ले तो उस समय हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके और पार्टनर एग्री टू पे अ लाइबिलिटी, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं। मतलब साफ है कि वो पार्टनर वो लाइबिलिटी को टेक ओवर करता है, लेता है। अगर वो लेता है तो उसके पैसे को हम उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट से ही चुकाएँगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज के बारे में हम बात करेंगे। हमने आपको पहले बताया था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसेज होते हैं जो रियलाइजेशन करते समय हमें खर्च करने पड़ते हैं। उसके बारे में क्या है, देखिए कई कंडीशंस हैं। सबसे पहला, व्हेन एक्सपेंसेज आर पेड बाय द फर्म। ऐसा भी होता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज फर्म के द्वारा पेड किए जाएंगे तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी डायरेक्ट रियलाइजेशन से उस पैसे को पेड किया जाता है कैश के थ्रू। दूसरी केस क्या है कि व्हेन एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को पेड करने के लिए तैयार हो जाता है फर्म के बिहाफ पे, यानी फर्म के नाम पे वो खुद पेड करता है, तो वहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन वो पेड होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। तीसरी केस क्या है कि व्हेन द फर्म हैज़ एग्रीड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू पार्टनर टुवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेज एंड द पार्टनर हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्म इस बात पे एग्री हो जाती है कि वो किसी पार्टनर को फिक्स अमाउंट पेड कर देगी और उसके बदले जिस पार्टनर को पैसा देगी वो पार्टनर जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड करने के लिए तैयार है। उसमें लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को पेड किया जाता है। और सबसे लास्ट केस है रियलाइजेशन का, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेज आर टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर एंड द एक्सपेंसेज आर पेड बाय द सेम पेड बाय द फर्म। जब कभी रियलाइजेशन का काम किसी पार्टनर के द्वारा किया जाता है और उसके बाद उसको फर्म के द्वारा पैसा दिया जाता है तो लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू कैश और बैंक अकाउंट। यानी जो भी पार्टनर रियलाइजेशन का काम कर रहा है उसको हम डेबिट करते हैं और कैश या बैंक को क्रेडिट करते हैं। इसके बाद सबसे एक लास्ट इसका पॉइंट है
कि नो एंट्री विल बी पास्ड इफ़ द एक्सपेंसेज आर टू बी बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट। अगर एक पार्टनर जो रियलाइजेशन का काम खुद कर रहा है और उसको सेम खुद ही अमाउंट पेड करना है तो वो उसमें कोई एंट्री पास नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट सेम आदमी ही होता है, तो वहाँ पे कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे। देखिए आपके बुक में बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहाँ लिखी गई है कि इफ़ नथिंग इज मैंशनड about the treatment of realization expenses, it is assumed that the firm has met the realization expenses। अगर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कभी ऐसा है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेज कौन पेड कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो आप ये समझ जाएंगे कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज क्या है, फर्म के द्वारा खुद ही पेड किया जाता है। और लास्ट में फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट की भी एंट्री होती है कि व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्क्लोजेज प्रॉफिट इफ़ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। जैसा कि फॉर्मेट में हमने समझाया था कि अगर रियलाइजेशन अकाउंट से हमें प्रॉफिट मिलता है तो हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट ना शो करके लॉस शो करे, तो वहाँ लिखता है व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्क्लोजेज लॉस, तो वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन पे होने वाले लॉस को पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस लाना भी पड़ सकता है। सो स्टूडेंट्स, पार्टनर्स के रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी वो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आप खुद एक बार और अपने बुक से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आगे का जो भी पार्ट है इस चैप्टर का वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।